नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक योगी और आज मैं आपको बताने वाला हूं पोषण क्या है। व्हाट इज न्यूट्रिशन। पोषण क्या है सजीवों के लिए, चाहे वो मनुष्य हो चाहे जीव जंतु हो। इनके अंदर जो मेटाबॉलिज्म क्रियाएं चलती रहती हैं, जो इनके अंदर शारीरिक क्रियाएं चलती हैं, बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं, उन सबके संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। सजीवों के द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है और भोजन को शरीर में पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसे हम अंतर ग्रहण कहते हैं। और पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण और अपचित जो पदार्थ बचे हुए रह जाते हैं उनको परित्याग करने की जो सारी संपूर्ण प्रक्रिया है उसे हम पोषण कहते हैं। ऊर्जा उत्पादन, शारीरिक वृद्धि और टूट फूट, मरम्मत, इन सब के लिए जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उनको हम पोषक पदार्थ कहते हैं। पोषक तत्वों के प्रकार क्या है? तो दोस्तों, पोषक तत्व की जब बात करें तो ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी में भी बताया गया है हमारे आहार में ऐसे पोषक पदार्थ शामिल होने चाहिए जो सही मात्रा में पोषक पदार्थों की पूर्ति कर सकें। इस तरह के आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। ऊर्जा ऊतकों के रखरखाव, शारीरिक क्रियाओं के लिए हर व्यक्ति को मूल रूप से 6 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जिनमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, पानी और खनिज शामिल हैं। इनको विस्तार से कुछ इस तरह से समझते हैं। तो पहली बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये एक बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स है। ये हर किसी को अपने वजन के अनुसार, जितने किलो में आपका वजन हो उतने ग्राम प्रोटीन डेली बेसिस पर लेनी चाहिए। ये स्टोर नहीं होता है शरीर में सामान्यतया और इसके लिए इसे हमें डेली लेने की आवश्यकता होती है। ये हमारे शरीर में ऊर्जा के साथ साथ हमारी जो मांसपेशियों का निर्माण है उसके लिए और कोशिकाओं को बनाने और उनको सुधारने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारे शरीर में जो प्रोटीन एनर्जी देता है, इसके साथ साथ ये आपके शरीर को निर्माण करने में, आपके शरीर में एंजाइम्स, हार्मोन्स, इन सबको बनाने में बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ है विटामिन्स। हमारे शरीर को बहुत सारी विटामिनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यदि किसी कारण से आपके शरीर में अगर विटामिन नहीं मिल पाती है तो अलग अलग विटामिनों की जो डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से अलग अलग बीमारियां हो जाती हैं। तो ये हमें आपके इम्यूनिटी पावर को, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत मदद करता है और कई सारी बीमारियों से दूर रखता है। ज़्यादातर विटामिन के जो स्रोत होते हैं वो फल होते हैं, सब्जी होती हैं। तीसरी चीज़ होती है मिनरल्स। मिनरल्स एक अच्छा न्यूट्रिशन है और कुछ महत्वपूर्ण मिनरल्स या खनिज हमारे शरीर को ठीक ढंग से काम करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ये न केवल शरीर के मेटाबॉलिज्म को सही करता है बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखता है। इसके स्रोत के रूप में फल, सब्जी, डेयरी उत्पाद, मांस, मछली, इस तरह की चीज़ें शामिल हैं। चौथा इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टार्च या जो मंड है वो भोजन का महत्वपूर्ण भाग है। आलू, साबूदाना, चावल, साबुत अनाज, पास्ता, रोटी, मक्का, इनमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। इसे खाने से शरीर में ऊर्जा मिलती है और ये पाचन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो मूल रूप से जो शुरुआत में आपके शरीर को एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। पांचवी चीज़ है वसा, फैट। फैट हमारे शरीर का जो आहार होता है उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये हमारे शरीर में जैसे सेल्स के निर्माण में भी मदद करता है, हमारे ऑर्गन्स में ग्रीसिंग का भी काम करता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ये कहाँ से मिलता है? तो ये मूल रूप से डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, मांस से मिलता है, कुछ बीजों से मिलता है, नट से मिलता है, वनस्पति तेल जैसे खाद्य पदार्थों से मिलता है। फैटी एसिड में पच जाता है और इसका उपयोग एनर्जी बनाने में किया जाता है। ये दो तरह का होता है, जैसे ओमेगा 6, ओमेगा 3, ये कुछ इसके हिस्से हैं। तो हमारे शरीर को ओमेगा 3 वाला फैट चाहिए होता है, ओमेगा 6 वाला कम चाहिए होता है। पानी भी एक न्यूट्रिएंट्स है और ये हमारे शरीर का लगभग 60% हिस्सा बनाता है।
पर्याप्त पानी अगर आप पीते हैं तो आपके शरीर में जो लिक्विड्स हैं उनका संतुलन बनाए रहता है और ये पोषक तत्वों के ट्रांसपोर्ट में भी मदद करता है, शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है और भोजन को पचाने में सहायता करता है। इसलिए कभी अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना चाहिए। कितनी रिक्वायरमेंट होती है पानी की, तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको 20 किलो पर 1 लीटर पानी कम से कम पीना चाहिए। सामान्यतः 3.5 से 4 लीटर पानी और अधिकतम 5 लीटर पानी हमें डेली बेसिस पर लेना चाहिए। अब बात करते हैं शरीर के लिए पोषण की उपयोगिता क्या है। किसी भी सजीव के लिए पोषण जरूरी है और शरीर की जो क्रियाएं हैं वो संभव नहीं है अगर आप पोषण नहीं ले रहे हैं तो। जिस प्रकार किसी वाहन के लिए ईंधन की जरूरत होती है, आपकी गाड़ी होगी या आपके बाइक होगा, तो उसमें आप जिस प्रकार से डीजल पेट्रोल डालते हैं उसी प्रकार से आपके शरीर का जो ईंधन है वो न्यूट्रिशन होता है। आइए इन न्यूट्रिशन की नीड्स क्या है उसको समझते हैं। पहली ज़रूरत है ऊर्जा के लिए। आपके शरीर को विभिन्न काम करने हैं, उन कामों को करने के लिए आपको ऊर्जा चाहिए और वो ऊर्जा मिलती है आपके द्वारा लिए गए न्यूट्रिशन से। दूसरा होता है शारीरिक मरम्मत। शरीर में देखिए दिन भर में बहुत सारे प्रोसेस चलते रहते हैं, शरीर की जो सेल्स हैं वो डैमेज होती रहती हैं, तो इनकी पूर्ति करने के लिए आपके को जो प्रोटीन है, खनिज लवण है, विटामिन है, इनकी ज़रूरत होती है। तीसरा होता है हमारा मेटाबॉलिज्म, उपापचयी कंट्रोल। शरीर के विभिन्न अंगों और जो आपके अवयव हैं शरीर के, उनको उचित दिशा में बनाए रखने के लिए, उनके उचित एक्टिविटी उनको बनाए रखने के लिए उपापचयी क्रियाएं बहुत ज़रूरी होती हैं और इसमें विटामिन्स, खनिज लवण और पानी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला पॉइंट होता है इम्यूनिटी। आपके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये सब हमारे न्यूट्रिशन से आती है। प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन्स इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार आपके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता न्यूट्रिशन से आती है। अब बात करते हैं हर दिन आपको कितने न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी जो WHO के द्वारा भी मान्यता प्राप्त है, इसके अनुसार ये कहा जाता है कि आपके शरीर में डेली बेसिस पर 40% कार्बोहाइड्रेट हो, 30% प्रोटीन हो, 30% फैट हो, ये आपको डेली बेसिस पर लेना चाहिए। लेकिन ये अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग जो शरीर की कैपेसिटी है, जो आपका महिला है या पुरुष हैं, आप कितने एक्टिव रहते हैं, बच्चे हैं या गर्भवती महिला हैं, तो उनके लिए अलग अलग मानक तय हैं और उन्हीं के अनुसार हर एक व्यक्ति को अपने खाने में न्यूट्रिशन को शामिल करना चाहिए। अगर हम भारतीयों की बात करें तो सर्वे यही बताते हैं कि जो हर एक व्यक्ति के न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, वो होने चाहिए। 2012 में एक सर्वे आया था जिसने ग्रामीण और शहरी लोगों के न्यूट्रिशन की नीड के बारे में बताया था। हालांकि आपको एक जो न्यूट्रिशनिस्ट बता सकता है, उसी हिसाब से हमें न्यूट्रिशन लेना चाहिए। मैं बताता हूँ कि आपको कितना न्यूट्रिशन लेना चाहिए। आपको अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन, जितना किलो आपका वजन है उतने ग्राम प्रोटीन आपको लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का वजन 65 किलो है तो आपको 65 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। पानी, तरल पदार्थ, पानी, दूध या दूसरे पदार्थ, ये लगभग 3 से 3.5-4 लीटर तक ये डेली बेसिस पर लेने चाहिए। फाइबर, 30 ग्राम फाइबर पर डे आपके खाने में होना चाहिए। महिलाओं के लिए 25 हो सकता है, पुरुषों के लिए 35 तक हो सकता है। विटामिन ए, ये 900 मिली माइक्रोग्राम आपको लेना चाहिए। थायमीन, ये लगभग 1.2 मिलीग्राम इसकी डेली बेसिस पर ज़रूरत होती है। राइबोफ्लेविन, तो ये लगभग 1 से 1.3 मिलीग्राम इसकी ज़रूरत होती है। नियासिन 16 मिलीग्राम। विटामिन B6 1.3 मिलीग्राम। विटामिन B12 ये लगभग 2.4 मिलीग्राम। फोलेट लगभग 400 माइक्रोग्राम। विटामिन C 45 मिलीग्राम डेली बेसिस पर। कैल्शियम 100 मिलीग्राम। आयोडीन 150 माइक्रोग्राम। आयरन 8 मिलीग्राम। मैग्नीशियम 400 मिलीग्राम। पोटेशियम 3800 मिलीग्राम। सोडियम 460 से 920 मिलीग्राम। जिंक
14 मिलीग्राम। तो ये जो पोषक पदार्थ हैं आपके खाने में डेली बेसिस पर शामिल होने चाहिए। आप खाने और न्यूट्रिशन में थोड़ा सा अंतर जरूर समझिए। आप जो खा रहे हैं वो खाना है, लेकिन आपकी सेल्स को जो जा रहा है वो न्यूट्रिशन है। आपने रोटियां, सब्जी, समोसे, कचौरी कुछ भी खाया तो वो खाना है, लेकिन आपकी सेल्स को जो चाहिए वो है विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। वो जो सेल्स का खाना है वो है न्यूट्रिशन। तो आप अपने खाने को हेल्दी रखिए ताकि आपका शरीर हेल्दी रहे, आपके खाने को संतुलित रखिए और ग्लोबल न्यूट्रिशन जो फिलॉसफी है उसको ज़रूर फॉलो करिए, एंजॉय करिए, क्योंकि ये जो शरीर है ईश्वर ने आपको एक बार दिया है। अगर ये कार होती तो आप इसे बदल सकते थे। आप जब कार के अंदर कोई गलत फ्यूल नहीं डाल सकते जिसे आप चाहें जब बदल सकते हैं, तो आप इस शरीर में कुछ भी कैसे डाल सकते हैं। तो कुछ भी खाने से पहले ज़रूर सोचिए कि इससे आपके शरीर को क्या और कितना न्यूट्रिशन मिलने वाला है, क्योंकि शरीर एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। इसकी केयर करना आपकी जिम्मेदारी है। जैसे एक किसी मंदिर की आप देखभाल करते हैं, जैसे आप सेवा पूजा करते हैं, वैसे ही नित्य प्रति आप अपने शरीर की देखभाल करिए, इसकी केयर करिए, क्योंकि ये ही वो जगह है जहां आप आखिर तक रहने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।